राजधानी दिल्ली में जारी जल संकट के बीच में दिल्ली बीजेपी लगातार हमलावर है और आप देखिए कल कांग्रेस के प्रदर्शन के साथ ही दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने भी विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया था। आज उसी कड़ी में एक बार फिर दिल्ली बीजेपी की सहादरा इकाई के कार्यकर्ता लक्ष्मी नगर के अंदर विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रहे हैं। सिर पर आप देखिए मटके रखे हुए हैं और साथ ही हाथ में बड़े बड़े ये पोस्टर लेकर आए हुए हैं जिसमें लिखा है बूंद बूंद का हो हिसाब, कहाँ छुपे हो केजरीवाल, पूछे दिल्ली एक सवाल, पानी कब दोगे केजरीवाल। लगातार आम आदमी पार्टी के ऊपर हमलावर बीजेपी लगातार सवाल पूछती हुई जिस तरीके से दिल्ली के अंदर जल संकट व्याप्त है उसको लेकर अब आम आदमी पार्टी के खिलाफ, दिल्ली सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी और लोकसभा में उसकी सहयोगी रही कांग्रेस पार्टी अब लगातार हमलावर है। लगातार उनका ये कहना है कि दिल्ली के अंदर जिस तरीके से दिल्ली सरकार ये बहाना बना रही है कि उनके पास पर्याप्त पानी नहीं है, हरियाणा सरकार पर्याप्त पानी नहीं दे रही है, तो वहीं दिल्ली बीजेपी ये कह रही है कि कल दिल्ली बीजेपी के कई सांसद और आप देखिए योगेंद्र चंदोलिया जो कि दिल्ली से ही सांसद है, उन्होंने मुनक नहर का निरीक्षण किया। उनका कहना है कि हरियाणा से पर्याप्त मात्रा में पानी छोड़ा जा रहा है, बावजूद उसके दिल्ली सरकार के पास एसटीपी काम नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते दिल्ली सरकार पानी देने में सक्षम नहीं है। और साथ ही उनका कहना है कि दिल्ली में 52% से ज्यादा पानी बर्बाद हो रहा है, यानी कि जल शोधन और जल दोहन दोनों जगह दिल्ली सरकार पूरी तरीके से फेल है। यही वजह है कि जून के तपिश वाले महीने में दिल्ली सरकार को लगातार विपक्षी पार्टियां आईना दिखाने का काम कर रही हैं और आज लक्ष्मी नगर में प्रदर्शन का क्रम जारी है। वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में दिल्ली बीजेपी के हजारों कार्यकर्ता इस समय लक्ष्मी नगर चौराहे पर सड़कों पर उतरे हुए हैं और आप देखिए सहादरा इकाई के ये कार्यकर्ता लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इनका ये कहना है। और आप देखिए तस्वीरों में ये मटका फोड़ प्रदर्शन कर रहे हैं, इनका ये कहना है कि राजधानी दिल्ली में दिल्ली सरकार खास तौर पर आम आदमी पार्टी को ये लोग निशाने पर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी दिल्ली में हुकूमत में है। इनका मानना है कि राजधानी दिल्ली में अगर पानी नहीं आ रहा है तो उसके लिए हरियाणा सरकार नहीं बल्कि दिल्ली सरकार को अपनी जिम्मेदारी माननी पड़ेगी। दिल्ली सरकार को अब जवाबदेह होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि राजधानी दिल्ली में जहां एक तरफ जलस्तर लगातार घट रहा है तो वहीं दूसरी तरफ राजनीति का स्तर लगातार बढ़ रहा है। जून के तपिश वाले महीने में लगातार आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, एक दूसरे के खिलाफ हमलावर है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार इस सियासत के बीच में फंसकर दिल्ली वालों की प्यास कब बुझेगी, उन्हें पानी कब मिलेगा। लक्ष्मीनगर से कैमरा पर्सन मधुर कैंथोला के साथ मैं मोहित शुक्ला, भारत एक्सप्रेस। दिल्ली का संजय कैंप इलाका लगभग 4600 झुग्गियां हैं और आबादी 18 से 19,000 के बीच में। लगातार 14-15 दिनों से पानी की किल्लत, दिल्ली के 12 जगहों पे क्राइसिस बहुत ज्यादा है। प्रदर्शन भी हो रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं। जरा हम दिखाएंगे आपको, जनता त्रस्त है, नेता मस्त है। आखिरकार ये संजय कैंप इलाके में पिछले दिनों 12 टैंकर आते थे, लेकिन अब इनकी संख्या घट करके 5 से 6 रह गई है। कभी कभी 6 टैंकर भी नहीं आते, उनकी संख्या 4 हो जाती है। मुनक नहर में जो 1050 क्यूसेक पानी चाहिए वो घट करके 900 क्यूसेक हो चुका है। वजीराबाद में जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है उसमें पानी नहीं है। चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आम आदमी पार्टी के विधायक केंद्रीय जल मंत्री के पास जाते हैं मिलने के लिए, हालांकि वो मिल नहीं पाए, लेकिन ज्ञापन जरूर, यानी कि एक पत्र वहां दे करके आप के विधायक जो गए थे दिलीप पांडे के नेतृत्व में, वहां पे एक पत्र देकर जरूर आए। लेकिन सवाल देखिए बनता ये है कि आखिरकार ऐसे क्या कारण है कि यहाँ पर क्यों जनता त्रस्त है और लोग परेशान हैं। तो ये देखना होगा कि आखिर दिल्ली की जनता पानी की कमी से कब तक निजात पाती है। दिल्ली में पानी की किल्लत बदस्तूर जारी है। अभी शनिवार को बोरिंग जो है वो खराब हो गया था, कल बना है, इसके बाद आज पानी का सप्लाई हो चुका है। लेकिन इसमें समस्या ये है कि इसमें सोडियम ज़्यादा होता है, ये शरीर पे प्रभाव डालता है। देखिए बदस्तूर इसलिए मैं कह रहा था कि जारी है, लगातार 15 दिनों से किल्लत बनी हुई है। संजय कैंप समेत दिल्ली के 12 ऐसे इलाके हैं जहां पानी की
भारी किल्लत है। आम आदमी पार्टी बीजेपी पे आरोप लगा रही है, बीजेपी आम आदमी पार्टी पे आरोप लगा रही है। इसमें पीस कौन रहा है? जनता पीस रही है। सवाल ये उठता है कि समाधान और निजात कैसे मिलेगा। अभी ऐसा नहीं लगता कि आने वाले समय में इसका निजात, कोई भी इसका निदान हो पाएगा, कि अभी भी दिक्कत है। बहुत दिक्कत है सर, पानी तो मिलती नहीं है। पहली बात तो जिसके पास पाइप है उसको थोड़ी बहुत पानी मिल जाती है, वहाँ की नहीं मिलती पानी। टैंकर आता है कि नहीं आता है? आता है, दो टाइम टैंकर आता है, सुबह और शाम। कितने टैंकर आते हैं दिन भर में? यहाँ पे एक ही टैंकर आता है। इधर एक ही टैंकर आता है, एक टैंकर उधर आता है, एक कबाड़ी में 3 टैंकर आता है। यहाँ पे 3 टैंकर आया जाता है यहाँ पे। टैंकर कितने बजे आता है और कितने टैंकर आते हैं? टैंकर का टाइम 2 बजे आता है, यहाँ पे 4 बजे है। पहले तो लगभग 12 टैंकर आते थे, अब उनकी संख्या कितनी रह गई है? यहाँ पे आते 2 टैंकर, यहाँ पे एक ही आता है और वो भी नहीं आता अब। और वहाँ पे जो आता है वहाँ पे भी एक ही आ रहा है। अपनी अपनी समस्याएं हैं और जनता त्रस्त है। जैसा मैंने बताया कि 2 नज़ारे हैं, एक तरफ पानी की किल्लत है, लोग पानी से जूझ रहे हैं, और दूसरी तरफ बीजेपी का मटका फोड़ प्रदर्शन है। यहाँ के जो नेता हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, केजरीवाल सरकार पे आरोप लगा रहे हैं कि आखिरकार केजरीवाल सरकार क्या कर रही है। केजरीवाल सरकार पे आरोप ये है कि कभी वो हरियाणा को दोषी मानती है, तो कभी जो एनडीए की सरकार है उसको दोषी मानती है। और उनका साफ तौर पे कहना है कि हम जाते हैं लेकिन हमारी जो बात है वो सुनी नहीं जाती है। मनीष जी हैं, आइए बात करते हैं उनसे। सर ये बताइए, लगभग 15 दिनों से समस्या बरकरार है, प्रदर्शन भी हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप भी चल रहे हैं। सवाल ये उठता है कि जनता पिस रही है। जनता तो पिस रही है, लेकिन ये काम किसका है? काम तो दिल्ली में दिल्ली सरकार केजरीवाल का है, जो अपने जेल में जाके कुकर्मों के कारण जेल में है। और दिल्ली की जनता किसके भरोसे छोड़ के गई है? और इनका आरोप करना तो इनका पुराना एजेंडा है। काम कुछ भी नहीं करना, सभी से केंद्र सरकार पे मर दो। कभी हरियाणा में पानी नहीं आ रहा, हरियाणा पानी नहीं छोड़ रहा है, कभी हरियाणा पराली जला रहा है, कभी हिमाचल से पानी नहीं आ रहा है। एक केजरीवाल इसी में मास्टर है। लेकिन अब दिल्ली की जनता जाग गई है, जिसका आपने परिणाम देखा कि अभी 2024 का लोकसभा चुनाव में 7 सीटों से हम लोग दिल्ली की जनता ने हरा के सुपड़ा साफ कर दिया। लेकिन गर्मी में तो हर साल ये दिक्कत आती है। चूंकि एमसीडी में आप लोग भी रहे हैं, अब भले ही आम आदमी पार्टी एमसीडी में, तो समस्या तो हर साल रहती है। पानी का जो लेवल है वो नीचे चला जाता है, जो तालाब हैं उसको सहेजा नहीं जाता है, पानी जो है वो प्रोक्योर नहीं किया जाता है कि उसको कैसे आखिरकार रखा जाए ताकि गर्मी आते ही उस किल्लत को दूर किया जा सके। सवाल ये है कि सबकी सरकार है, एमसीडी में आप भी रहे हैं, अब आम आदमी पार्टी है, तो सवाल ये उठता है कि आखिरकार ऐसी समस्या जब आती है तो आप लोग सावधान क्यों नहीं रहते? देखिए, सबसे पहले तो जल बोर्ड दिल्ली सरकार के अधीन है, एमसीडी की बात नहीं है। केजरीवाल अभी एमसीडी में आए हैं, दिल्ली सरकार 10 सालों से उनके हाथों में है, लेकिन वो पानी की समस्याओं के लिए कभी सोचते नहीं है। हमारे पास यमुना की व्यवस्था है, यमुना में इतनी पानी, यमुना में पानी तो कम है अभी। यमुना में अगर आप सोनिया बिहार देखेंगे तो पानी की कमी नहीं है। कमी किसकी है? सोच की और प्लानिंग की, जो केजरीवाल ने 10 सालों से कोई प्लानिंग नहीं किया। इनके अंदर कोई सोच नहीं है। इनके पास सिर्फ है कि दिल्ली की जो जनता की गाड़ी कमाए उसको कैसे एडवर्टीजमेंट पे खर्च करे, कैसे घोटालों पे करे खर्च करे, कैसे शीश महल बनाया जाए। इनके द्वारा टैंकर माफिया चलाए जाते हैं, जो इनके विधायक। केंद्र से आप क्यों नहीं कहते हैं कि पानी की व्यवस्था की जाए? जो भी समस्या है, आखिरकार आम आदमी पार्टी जो है उनके विधायक केंद्रीय मंत्री से मिलने गए थे, लेकिन वहाँ पे मुलाकात नहीं हुई, ज्ञापन सौंपा गया, समस्याओं को बताया गया, तो आप लोग वहाँ अप्रोच क्यों नहीं करते? देखिए, ये अभी ही क्यों होता है? अगर इनके अंदर जागरूकता हो, प्लानिंग हो, तो ये 2 महीना पहले से, मई जून में तो पानी की दिक्कत ऐसे भी होता है, तो जून अभी क्यों ज्ञापन देने गए? ये 2 महीने से 4 महीने से क्यों बैठे पड़े? इनको पहले रिक्वेस्ट करना चाहिए। और यहाँ की जो व्यवस्था है, सारी व्यवस्था पिछली बार भी देखा जब हुआ, केंद्र सरकार ही संभालती है। जब सब कुछ केंद्र सरकार संभालती है तो केजरीवाल अपना इस्तीफा क्यों नहीं देते हैं? ये काम करना क्यों नहीं चाहते हैं? इनको इस्तीफा देना चाहिए, और दिल्ली की जनता भी इनको इस्तीफा दिलाकर रखेगी, जिस तरह से पानी की समस्या पूरे दिल्ली में है। यानी कि पानी की समस्या कम नहीं होगी?
पानी की समस्या कम होगी, इनकी प्लानिंग होनी चाहिए और काम करना पड़ेगा। सिर्फ सोच के अनुसार चेंज करना पड़ेगा, तब पानी की समस्या समाधान होगा। जैसे ही अगर आज आप जा रहे हैं जल शक्ति मंत्रालय के पास, 2 महीना पहले जाने के लिए किसी ने, दिल्ली की जनता ने मना किया है क्या? किसी ने रोका है क्या? केजरीवाल किसके भरोसे छोड़ के गए? ये बेशरम अपना कुर्सी क्यों नहीं छोड़ रहे, इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे कि दिल्ली की जनता हम लोग खुद संभाल लेंगे, खुद काम कर लेंगे, खुद पानी की व्यवस्था का काम कराएंगे हम लोग। तो देखिए, साफ तौर पे कहा जा सकता है कि अभी निकट भविष्य में ऐसा नहीं लगता कि दिल्ली में पानी की समस्या सुलझने वाली है, क्योंकि हरियाणा जो मात्रा है जो दिल्ली को चाहिए वो पानी की मात्रा छोड़ नहीं रहा है। जो 1050 क्यूसेक पानी चाहिए दिल्ली को हर रोज, उसमें 900 क्यूसेक छोड़ा जा रहा है। मुनक नहर में पानी आ नहीं रहा है, बवाना नहर में भी पानी नहीं आ रहा है। टैंकर माफिया जो है वो लगातार सक्रिय है। फोन करिए, आपके घर तक पानी आ जाएगा। और इसी बीच जो है बीजेपी का प्रदर्शन भी हो रहा है। इनके नेता भी आरोप लगा रहे हैं कि आखिरकार केजरीवाल की सरकार जो है वो पहले से क्यों नहीं, जब पानी की किल्लत हर गर्मी में आती है, उस किल्लत को लेकर के पहले वो सक्रिय क्यों नहीं होते हैं, उनका निदान निकालने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं। सवाल है कि आखिरकार राजनीति के बीच पीस रही है जनता। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ राकेश, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। दिल्ली में पानी की दिक्कत है, बहुत ज्यादा संकट है। और इस वक्त हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे ये रोड में बहता हुआ वह पानी दिखाएं, जिसके लिए दिल्ली वासी एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। और वहीं ये पानी इस तरह से बर्बाद हो रहा है, और ये पानी उस जगह बर्बाद हो रहा है जहां पानी की सबसे ज्यादा संकट है। आप सामने ये नजारा देख सकते हैं, इसमें कुछ युवा लड़के टैंकर के ऊपर सवार हैं और वो पाइपलाइन डाल करके नीचे अपने घर वालों को, जो उन्होंने बाल्टी लगा रखी है, जो उन्होंने छोटे छोटे टैंक लगा रखे हैं, गैलन लगा रखे हैं, उनको भरवाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हीं सब कोशिशों में बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में ये पानी बर्बाद भी हो रहा है। ये अगर व्यवस्थित हो जाए तो ये बर्बाद होने वाला पानी घरों तक पहुंच जाए, और यदि ये घरों तक पहुंच जाए तो आप समझ सकते हैं कि कई लोगों की प्यास जो अधूरी है वो पूरी की जा सकती है। फिलहाल हम आपको ये खाली नजारा इसलिए दिखा रहे हैं कि अव्यवस्थाओं का दौर कितना ज्यादा है कि पानी बर्बाद हो रहा है पानी की आपूर्ति के लिए। आप अंदाजा लगाइए कि अगर सारे प्रबंधन दुरुस्त हों तो शायद ये पानी की क्राइसिस दिल्ली में हो ही ना। कहना है कि दिल्ली में जो पानी का संकट चल रहा है वो भाजपा द्वारा प्रायोजित है। देखिए, आप पार्टी का दूसरों पर दोषारोपण करके राजनीति का फार्मूला फेल हो चुका है। मैं संजय सिंह जी से कहूंगा कि आप कोई नया बहाना ढूंढे। हम इनको पूरा पानी दे रहे हैं, जितना सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा, हाई कोर्ट ने कह रखा, हम इनको उतना पानी दे रहे हैं। ये अपने तो पाइप ठीक नहीं करते, जगह जगह इनकी पाइप लीक कर रहे हैं, जगह जगह गाद जमी हुई है रिजर्वायर में। अरे भाई, इतने साल हो गए आपको, 10 साल, तुम और रिजर्वायर बना लेते हैं और भर लेते हैं उनको। करते तो है ना कुछ, जहाँ डीप ट्यूबवेल लगा लेते हैं। टैंकर वाले तो ला रहे हैं पानी कहीं से, जहां से टैंकर वाले ला रहे हैं वहां से ये भी निकाल लेते हैं पानी। पानी तो है ना दिल्ली में, इसका मतलब आप करना नहीं चाहते। इनको पता है जब दिक्कत आएगी हम हरियाणा पे डाल देंगे। पहले तो पंजाब पे भी डालते थे, अब पंजाब में क्योंकि इन्हीं की पार्टी की सरकार है, अब पंजाब से ना तो पराली का धुआं आता है ना पानी की दिक्कत है, क्योंकि इनकी सरकार बन गई। बहुत समस्या है यहाँ पे पानी को लेके। दिन में कितने टैंकर आते हैं? ये सुबह सुबह 2-3 ही टैंकर आते हैं, पूरे अंदर बहुत कॉलोनी में एक भी टैंकर नहीं जाता, ना सप्लाई का पानी आता है। अरे बस ये 2-3 ही टैंकर आते हैं यहाँ पे, और किसी को 1 टंकी मिला, किसी को 2 टंकी मिला बस। अरे बहुत परेशानी है, क्या करें, पूरा दिन पानी पानी में चला जाता है। अब बच्चे काम पे कब जाएंगे? पानी को लेकर बच्चों की पढ़ाई पे भी, सब पढ़ाई पे, काम पे, सब परेशानी है। राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में अभी भी जल संकट बरकरार है और खास तौर पर पीने के पानी का संकट अभी भी वैसा ही है। लगातार संजय कैंप इलाका हो, विवेकानंद कैंप इलाका हो, संगम विहार हो, ईस्ट पटेल नगर हो, सीमापुरी हो, चाहे वो न्यू अशोक नगर, मयूर विहार के कुछ इलाके हो, ऐसे तमाम इलाकों में भारत एक्सप्रेस लगातार ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा है। लगातार हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और आज भी देखिए आप, संजय कैंप इलाके में टैंकर आता है, पानी यहाँ पर लोग भरते हैं और देखिए यहाँ पर
टैंकर जितना पानी लेकर आता है वो पर्याप्त नहीं है। यही वजह है कि कई सारे डिब्बे अभी भी खाली रह गए हैं। इन बाल्टियों को आप देखिए, ये उम्मीद के साथ लाई गई थी, लेकिन ये बाल्टी खाली रह गई। ये कुछ केने भी हैं जो खाली रह गई। लगातार यहाँ लोगों की शिकायतें हैं कि यहाँ पर अगल बगल के इलाके के लोग भी पहुंच रहे हैं, खासतौर पर पटरी पार के इलाके के लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, दूसरे हिस्से के इलाके के लोग भी यहाँ पर पहुंचते हैं। यही वजह है कि यहाँ पर टैंकर आते ही अफरा तफरी का माहौल हो जाता है और लोगों के पानी नहीं भर पाते हैं, लोगों के बर्तन खाली रह जाते हैं। अब आप देखिए, ये कुछ लोग हैं जो बहुत दूरी से आए हुए हैं, साइकिल पर ये महिलाएं हैं जो अब यहाँ पानी लेकर जा रही हैं और ये कम से कम यहाँ इनको 100 से 500 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। यहाँ पर नई पाइपलाइन बिछाई गई है, लेकिन अभी उसका काम पूरा नहीं हो पाया है। यही वजह है कि उसमें पानी की सप्लाई सुचारू तौर पर नहीं हो पाई है। मैं आपके पास आना चाहूँगा। अभी आपके घर के लोग बता रहे थे कि पानी का टैंकर आया और आप ही के घर के सामने सभी का पानी भरा जा रहा था, लेकिन आपके बर्तन खाली रह गए। क्या टैंकर नहीं आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, या फिर जो सप्लाई है वो उतनी पर्याप्त नहीं है पानी की जितनी होनी चाहिए? मौसम के हिसाब से पर्याप्त नहीं है। इस मौसम में 2 टाइम टैंकर चाहिए जी, एक ही टाइम आता है, इस वजह से ज़्यादा परेशानी है। इस इलाके में टैंकर कब आ रहे हैं और कितने टैंकर आ रहे हैं? टाइम टेबल तो यहाँ का कुछ भी नहीं है जी, जब मर्जी आ जाता है। सुबह 7 बजे से लोग बैठते हैं, 10 बजे तक आते हैं जी। तो यहाँ लोग भीड़ में मैंने देखा है, जिस तरीके से तस्वीरों में भी हम देख रहे हैं, लगातार ग्राउंड पे भी हम देख रहे हैं कि यहाँ लोग आते हैं, स्थिति काफ़ी नियंत्रण से बाहर हो जाती है। कई मरतबा ऐसे हुआ कि यहाँ पर एनडीएमसी के कर्मचारी पड़े, पुलिस के कर्मचारी लगाने पड़े। क्या लोगों को यहाँ पर और कौन कौन तरीके की मुश्किलात हो रही हैं और किस तरीके से लोगों का रिएक्शन है, लोग क्या कह रहे हैं? अब देखिए, दिक्कतें तो है ही। कई बार टैंकर पे पाइप डालने में कोई गिर जाता है, उसे चोट भी लग जाती है जी। तो दिक्कतें तो है ही, इसमें कोई शक थोड़ी है जी। अब टैंकर एक और बढ़ जाए तो शायद उसकी वजह से दिक्कतें कम हो। यहाँ ये भी सुना जा रहा है कि शाम के वक्त भी टैंकर आता है, तो आपके यहाँ क्या शाम को आता है? नहीं, जी नहीं आता है। नहीं आता है। आते तो शायद इतनी परेशानी नहीं होती। अच्छा, जो पाइपलाइन बिछी है उसमें पानी आ रहा है? जी अभी बिछी ही नहीं है, अभी कुछ हिस्सों में बिछी है। जो कुछ आगे का इलाका है जहाँ पर टंकी रखी है वहाँ पर तो नई पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू हो गया है। हाँ, तो पाइपलाइन बिछ रही है, तभी सप्लाई ऑन नहीं हुआ है ना। सप्लाई ऑन नहीं हुआ है। तो देखिए, भारत एक्सप्रेस लगातार ग्राउंड जीरो से आपको दिखा रहा है कि संजय कैंप इलाके में नई पाइपलाइन बिछा दी गई है, बावजूद इसके यहाँ पर पानी की सप्लाई अभी शुरू नहीं हो पाई है। तो वहीं विवेकानंद कैंप में 1 साल से ज्यादा पाइपलाइन को बिछाए हो गया है, लेकिन अभी तक वहां भी पानी की सप्लाई नहीं शुरू हो पाई है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि आखिरकार राजधानी के लोगों की प्यास कब बुझेगी, क्योंकि जून का महीना है, तपिश का महीना है और लोगों के गले सूख रहे हैं। संजय कैंप इलाके से कैमरा पर्सन हुकुम सिंह के साथ मैं मोहित शुक्ला, भारत एक्सप्रेस। दिल्ली में पानी की समस्या इतनी विकराल होती जा रही है कि अब वो झोपड़पट्टी से निकलकर पॉश इलाकों में आ गई है। इस वक्त हम हैं दिल्ली के लुटियंस जोन में, यानी कि वो बेहद पास इलाका जहां पर बहुत अमीर हाईली टैक्स पेयर रहते हैं। अब एनडीएमसी ने एक गाइडलाइन जारी की है, उस गाइडलाइन के मुताबिक इन इलाकों में भी, इन पॉश इलाकों में भी एक टाइम पानी की सप्लाई होगी। कुल मिलाकर के दिल्ली का संकट जो पानी का है वो और बढ़ता जा रहा है और ऐसा नहीं लगता है कि बारिश से पहले ये संकट खत्म हो पाएगा। कैमरा पर्सन शरद बारिक के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।